नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। अगर आप सेकंड हैंड लग्जरी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी गाड़ी चोरी की हो या फिर आप भी शिकार हुए हों लग्जरी गाड़ियों के लुटेरे गैंग का। सही सुना आपने, इंश्योरेंस क्लेम के सहारे ये लुटेरे चला रहे हैं अपना काला कारोबार। ऑन डिमांड करवा रहे हैं गाड़ियों की चोरी। नेटवर्क इतना बड़ा कि देश के बाहर भी इन गाड़ियों की सप्लाई कर रहे हैं। करोड़ों की कमाई कर रहा है लग्जरी गाड़ियों का यह लुटेरा गैंग। होंडा सिटी, ब्रेजा, इनोवा, सियार, स्कॉर्पियो, कंपास, जीप, फॉर्च्यूनर, पजेरो और BMW, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी। तस्वीरें किसी कार कार्निवल की नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पुलिस के कब्जे में पहुंची है लग्जरी कारों की ये खेप और इसके पीछे है लग्जरी गाड़ियों की लूट कथा। करोड़ों की कीमत की इन गाड़ियों के पीछे है दिमाग को सन्न कर देने वाली कहानी। आपके होश उड़ जाएंगे इन गाड़ियों के पीछे मौजूद इंश्योरेंस कनेक्शन की कथा जानकर, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम की आड़ में देश में चल रहा है एक बड़ा खेल। ये खेल है लग्जरी गाड़ियों की लूट का। लग्जरी गाड़ियों के लुटेरों का खुलासा। एक्सीडेंटल गाड़ियों के चेसिस और इंजन नंबर को चोरी की गाड़ी में बदलकर बेचने वाले गिरोह का लखनऊ पुलिस ने खुलासा किया है। ये गिरोह अपने कारोबार को चलाने के लिए ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरी करता था और करोड़ों का मुनाफा कमाता था। ये करते थे ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरी। ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाले इस गैंग का नेटवर्क एक दो राज्य में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और नेपाल तक फैला था। और इस वाहन चोरी के गैंग में भोजपुरी फिल्मों के स्टार से लेकर बैंकॉक में होटल खोलने वाला तक शामिल था। हिंदुस्तान से नेपाल तक फैला है नेटवर्क। BMW से लेकर फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी 50 लग्जरी गाड़ियां इस गैंग के पास से बरामद हुई हैं। लखनऊ पुलिस का दावा है कि इस गैंग से अभी 1000 गाड़ियां देश के दूसरे हिस्सों से बरामद होना बाकी है, जिसके लिए टीमें बनाकर काम किया जाएगा। करोड़ों की कीमत की 50 गाड़ियां बरामद। लखनऊ पुलिस के इस बड़े ऑपरेशन में गिरोह के सरगना में शामिल भोजपुरी फिल्मों में IPS की भूमिका निभाने वाले एक्टर समेत गैंग के 5 बदमाशों को दबोचा गया है, जिनके पास से पुलिस को 5 करोड़ की 50 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक वह व्यक्ति है जो 3 मूवी में एक्टिंग कर चुका है, इज एन एक्टर एंड अ जर्नलिस्ट सपोजिटली। 50 गाड़ियां रिकवर हुई हैं जो फॉरेंसिक्स ने जांच की है। ये सभी चोरी की गाड़ियां हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि इनको कनेक्ट करने के लिए कि ये कहां से चोरी हुई और पूरा मोडस ऑपरेंडाई कैसे इन लोगों ने इसको ऑपरेट किया है। लग्जरी गाड़ियों के इस लुटेरे गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। चोरी की गाड़ियों को खपाने के लिए ये लोग नेपाल तक सप्लाई करते थे। गिरोह के तार उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर चेन्नई तक फैले हैं। ये लोग एक्सीडेंटल गाड़ियों को चुराते थे और उसकी मरम्मत कर नई कर देते थे। ये गाड़ियां जो हैं ये कश्मीर भी भेजी गई हैं, ये नॉर्थ ईस्ट भी भेजी गई हैं। जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में भी हैं, वेस्टर्न यूपी में भी हैं, ईस्टर्न यूपी में भी हैं, बिहार में भी हैं, जेल में भी हैं, जयपुर में भी हैं, तो दिल्ली में भी हैं। बट जितने चीज़ें हाथ लगी हैं और जिस पे काम चल रहा है, होपफुली हम इसमें और बड़ी मछली भी पकड़ने में कामयाब होंगे। इस गिरोह की एक टीम कार चोरी का काम करती है, दूसरी टीम चेसिस नंबर बदलकर ओवरराइड करती है और तीसरी टीम बेचने और इंश्योरेंस का काम करती है। इस पूरे प्रकरण में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है।
इस गिरोह के भंडाफोड़ के लिए पुलिस ने इनोवा गाड़ी खरीदी थी। कि जब भी गाड़ी बिकी है, वह जिसकी गाड़ी ओरिजिनल ओनर जो था उससे इन्होंने खरीदा, बेचा थर्ड पार्टी को, लेकिन ये बीच में कहीं आए ही नहीं है जो पेपर्स दिख रहा है। तो इन्होंने अपने को बिल्कुल सेफ कर लिया है कि पार्टी ए ने पार्टी बी को बेचा, रजिस्ट्रेशन हो गया, किसी को शक भी नहीं हो सकता है। बट ये पूरा काम इन लोगों ने किसी और की गाड़ी बेच दी है उस रंजित चेसिस नंबर पर। बट वी हैव इनफ डॉक्यूमेंट्स। जब हम इस पर काम कर रहे थे तो वी हैव इंश्योर्ड कि हम इनके डॉक्यूमेंट्स बहुत सीज हो गए हैं, जिससे कि इनकी पूरी कार्यप्रणाली बहुत इत्मीनान से पता चलती। इस गैंग के 10 से ज्यादा मेंबर अभी भी फरार हैं। वहीं गैंग के 5 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनके नाम हैं रिजवान, नासिर खान, श्यामजी जायसवाल, विनय तलवार और पप्पू खान। पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए लग्जरी कारों के इन लुटेरों को दबोचा है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। नवाबों के शहर में मौजूद इन लुटेरों का नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। तो रियल लाइफ का पुलिस वाला अगर रियल लाइफ में अपराधी निकले तो हैरानी होनी वाजिब है। यही हुआ लग्जरी गाड़ियों के लुटेरे गैंग के खुलासे के बाद, क्योंकि इस गैंग में मौजूद एक शख्स भोजपुरी फिल्मों में पुलिस का किरदार निभाने वाला निकला, तो एक नेपाल के सहारे बैंकॉक में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। लग्जरी गाड़ियों की लूट के इस काले कारोबार का कनेक्शन पूरे देश के कई राज्यों में है। पुलिस का भी मानना है कि पकड़े गए आरोपी तो सिर्फ छोटे मोहरे हैं, अभी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। लग्जरी गाड़ियां इस गैंग के निशाने पर होती थी। लूट की इन गाड़ियों को ये शातिर बॉर्डर पार भेजकर अच्छी खासी रकम लिया करते थे, जिसके लिए इन शातिर बदमाशों का पूरा नेटवर्क भी तैयार था। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये लोग अपने फर्जीवाड़े के इस धंधे को अंजाम देते थे। अमूमन एक्सीडेंट होने वाली गाड़ी के लिए कैश डैमेज क्लेम के सहारे ये पूरा धंधा चलता था। एक्सीडेंट हुई गाड़ी के उसी मॉडल की, उसी रंग की दूसरी गाड़ी ये गैंग हिंदुस्तान के किसी भी शहर से ऑन डिमांड चोरी करवाता था। जैसे ही चोरी की हुई गाड़ी गैंग के पास पहुंचती, एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो चुकी गाड़ी का इंजन नंबर, चेचिस नंबर चोरी की हुई गाड़ी पर चिपका देते। एक्सीडेंट हुई गाड़ी के मालिक से लिए पेपर को किसी तीसरे व्यक्ति को चोरी की गाड़ी ट्रांसफर कर देते। इस तरह खरीदार को पता भी नहीं चलता कि वो चोरी की गाड़ी खरीद रहा है, क्योंकि गाड़ी में फर्स्ट ऑनर के बाद सेकंड ऑनर के तौर पर वो खुद होता और इन पर खरीदार को बैंक लोन भी आसानी से दे रहे थे। अब जरा बात इस गैंग की करते हैं, जिसमें एक भोजपुरी एक्टर भी शामिल है। गैंग में भोजपुरी फिल्म बागी एक योद्धा, मुकद्दर का सिकंदर में पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका नासिर खान भी इस गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का हिस्सा है। दूसरा आरोपी रिजवान ने इस धंधे से इतना पैसा कमा लिया कि ये लखनऊ में अकूत संपत्ति जुटाने के बाद बैंकॉक में होटल चलाने के लिए नेपाल के रास्ते भागने वाला था। गैंग के फरार आरोपियों में एक रोमी पाल सिंह खुद को कभी मंत्री का ओएसडी तो कभी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बताता है। लखनऊ पुलिस का कहना है कि गैंग का नेटवर्क बिहार जेल तक से जुड़ा है। एक्सीडेंट हुई गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम के पीछे कैसे चोरी की गाड़ियां खपाई जा रही हैं, मेरे पीछे खड़ी ये गाड़ियों का जखीरा इसी बात का सबूत है। लखनऊ पुलिस ने 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, BMW, पजेरो समेत करीब 5 करोड़ की कीमत की ये गाड़ियां बरामद हुई हैं और 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस नेटवर्क में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत, समूचे हिंदुस्तान के लोग शामिल हैं और इसके तमाम बड़े लोग नेपाल में बैठे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने जिन शख्स गिरफ्तार किया है उसमें एक व्यक्ति खुद को भोजपुरी फिल्मों का स्टार बताता है, तो दूसरा एक फरार शख्स बैंकॉक में इसी काले धंधे की कमाई से होटल तक खोल चुका है। लखनऊ पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क के लिए एक बड़ी टीम लगा दी है, जो इस धंधे में आरटीओ विभाग, इंश्योरेंस कंपनी और वाहन चोरी के गैंग को खंगालेगी। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस का दावा है कि इस नेक्सस से 500 से 1000 गाड़ियां बरामद की जाएंगी।
लखनऊ पुलिस का दावा है कि अभी तो ये एक शुरुआत है, करीब 500 से 1000 गाड़ियां अभी और बरामद होंगी और ये समूचे हिंदुस्तान में फैले इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। इस धंधे की छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी मछलियों का दबोचा जाना बाकी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। मुनाफाखोरी के बाजार में नवजात बच्चों की कीमत भी लगती है और सौदा होता है किराए की कोख का। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि चंद पैसों की खातिर लालच में इंसानियत को भरे बाजार में नीलाम कर दिया जाता है। मानव तस्करी करने वाले ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है आगरा की फतेहाबाद पुलिस ने, जिसमें सामने आया कि किराए की कोख के सौदागरों का नेपाल कनेक्शन। सही सुना आपने, किराए की कोख के वो सौदागर एक साथ कई जगह बैठे हैं और नवजातों का सौदा सरहदों के पार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आप भी जरूर देखिए इस रिपोर्ट में। मानव तस्करी के धंधे का महापाप। अपने जीवन में संतान के सुख को पाने के लिए जिस सरोगेसी को हथियार बनाया गया, उसी सरोगेसी को अपनी जेब भरने के लिए कुछ शैतानों ने धंधा बना लिया है और अब चलाने लगे हैं किराए की कोख का अवैध धंधा। किराए की कोख की सौदेबाजी। किराए की कोख के सौदे की दुनिया का सनसनीखेज खुलासा हुआ है मोहब्बत के शहर आगरा में, जिसके बाद सबके होश उड़ गए हैं। इस खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है, क्योंकि यहाँ हुआ है किराए की कोख में पैदा हुए बच्चों की तस्करी का पर्दाफाश। आगरा में सनसनीखेज खुलासा। अवैध धंधे की इस दुनिया में किराए की कोख के जरिए पहले बच्चों को पैदा किया जाता है, फिर बाजार में लगाई जाती है उनकी कीमत और तस्करी के जरिए इन मासूमों को देश के बाहर भी भेजा जाता है। यहाँ लगती है बच्चों की कीमत। अपनी कोख किराए पर देकर बच्चे पैदा करने के बाद नवजात को विदेशों में बेचने वाले एक गिरोह का यूपी की आगरा पुलिस ने खुलासा किया है। और ये खुलासा हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे 3 बच्चों के नेपाल पहुंचने से पहले। आगरा की फतेहाबाद पुलिस को खबर मिली थी नवजात बच्चों की तस्करी की, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से होते हुए नेपाल जाने की फिराक में थे। लेकिन ये गैंग अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही आगरा की फतेहाबाद पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। फतेहाबाद क्षेत्र में हमें एक इम्पॉर्टेंट टिप मिला था, सूचना मिली थी, जिस पे हमने कार्रवाई करते हुए चेकिंग लगाई और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे टोल के पास में चेकिंग कर रहे थे। 2 गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया, उसमें से 3 पुरुष 2 महिलाएं और 3 बच्चे उसमें मिले। जब उनको हम लोगों ने महिला थाने पे लाके गहनता से पूछताछ करी तो एक रैकेट का पता चला है, जो कि संभवतः नेपाल से ऑपरेट होता था। ये लोग भी बच्चे जो हैं सरोगेसी के माध्यम से इनको डिलीवरी होती थी। पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 नवजात बच्चों को मुक्त कराया है और 2 महिलाओं समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सबसे पहले इन 5 नामों को पहचान लीजिए। अमित निवासी दिल्ली, राहुल निवासी दिल्ली, प्रदीप निवासी फरीदाबाद, रूबी निवासी फरीदाबाद और नीलम निवासी फरीदाबाद। आगरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार कर जेल भेजा है जो किराए की कोख में पैदा हो रहे बच्चों की तस्करी करता था। और शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक ऐसा गैंग 3 नवजात बच्चियों को लेकर फरीदाबाद से नेपाल जा रहा है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाज़ा पर आगरा पुलिस ने उन 5 लोगों को दबोच लिया, जिसमें 2 महिलाएं थीं और 3 पुरुष। उन 5 के पास से कार, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये 5 आरोपी 8 लाख प्रति बच्चे के हिसाब से बच्चों की डिलीवरी नेपाल में देने जा रहे थे।
पकड़ी गई महिलाओं ने पहले खुद को इन बच्चियों की मां बताया। उसके बाद जैसे ही पुलिस की सख्ती शुरू हुई तो एक एक करके आरोपियों ने सारा सच उगलना शुरू कर दिया और फिर सामने आई किराए की कोख की सौदेबाजी की खौफनाक कहानी। और ये फिर इसमें जो एजेंट अलग अलग इन्वॉल्व रहते थे उसको वहाँ पे लेकर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में इनको इंटरसेप्ट करके पकड़ा गया है। हम लोग अपनी एक टीम बना के फरीदाबाद में भेजेंगे और भी जो इसमें गैंग में लोग सम्मिलित होंगे उनकी पूरी जानकारी करी जाएगी और पूरे गैंग को वर्कआउट किया जाएगा। साथ ही साथ हमने बच्चों को और उनकी जो साथ में जो लेडीज़ थी उनको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया है और उसके अंतर्गत जो भी विधिक होता है वो कार्रवाई कराई जा रही है। ये लोग तीनों नवजात बच्चों को नेपाल छोड़ने जा रहे थे। बच्चों की डिलीवरी के लिए सरोगेसी का काम इनका पूरा गिरोह करता था। इसके लिए हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों से महिलाओं को सरोगेसी के लिए तैयार किया जाता था और फिर बच्चों की डिलीवरी कराई जाती थी। आइए आपको बताते हैं ये लोग कैसे इस खेल को अंजाम देते थे। सख्ती के बाद पुलिस ने महिला को बताया कि वो लोग मानव तस्करी का काम करती हैं। मानव तस्करी का गैंग फरीदाबाद में 2 साल से सक्रिय है। पहले पति से अलग रह रही महिलाओं को किराए पर कोख के बदले 3 से 4 लाख में राजी करती हैं और फिर उन्हें नेपाल की अस्मिता नाम की महिला को 7 से 8 लाख रुपए में डिलीवरी कर देती हैं। वहां से ये बच्चों के लिए स्पर्म और पैसे देने वाले निसंतान दंपतियों को दे दी जाती हैं। प्रसव के लिए महिलाओं को बहला फुसला कर गैंग नेपाल ले जाता था और नेपाल में बैठी अस्मिता के कहने पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाया जाता था। इतने बड़े खुलासे के बाद अब पुलिस हर उस तार को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो इस गिरोह के आकाओं तक ले जाएंगे। पुलिसिया पूछताछ में ये पता चला है कि ऐसी महिलाएं जो अपने पतियों से अलग रहती हैं उनको ये लालच देते थे और उसके बाद सरोगेसी मदर के जरिए जो बच्चे पैदा होते थे उन बच्चों को नेपाल में जाकर उनकी तस्करी कर देते थे और उसके एवज में उनको मोटी रकम मिलती थी और करीब 3 से 4 लाख रुपए में ये महिलाओं को राजी कर लेते थे। और इसके बाद पुलिस अब फरीदाबाद पुलिस के संपर्क में है। कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन मानव तस्करी का जो ये पूरा रैकेट बस्ट किया है आगरा पुलिस ने, उसके सामने आने के बाद पुलिस अब पूरे रैकेट की तह में जा रही है। कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं और कब से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है मानव तस्करी को रोकने में और ऐसे में अब ज़रूरत इस बात की है कि इस पूरे गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे घिनौनी जो हरकत चल रही है उस अपराध को पूरी तरह से जड़ से समाप्त किया जाए। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ ऋतु उपाध्याय, ABP। और हाई अलर्ट में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना टॉप 10।